जी सफीना। हम चाहते हैं हमारी खूबसूरत रेशम जो है वो ऐसे मुस्कुराती रहे, लेकिन जब वतन की बात आई थी, तो रेशम ने बताया कि वो रेशम की तरह मुलायम नहीं है, वो चट्टान की तरह, सिपा सलार की तरह जो अल्फाज थे, क्या कहते हैं ना, सिपा वो पलाई की तरह दीवार बन के पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई थी और उसने कहा कि तुम्हारे जैसे गंदे खून को, तुम्हारे जैसे गंद को खत्म करने के लिए मेरी ये नाजुक हथेलियां ही काफी हैं। तो हम सल्यूट करते हैं रेशम आपको। रही बात आपने जो बात की कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए बरतानिया के अंदर, हमारे ही अंदर से गद्दार जो है वो खरीदे जाते हैं। जब भी किसी मुल्क की सालमियत को जब आप उसके दफाई महाज पर नहीं गिरा सकते हैं, जब सरहदें महफूज हाथों में हों, जब मुहाफिज सिपा सलार आसिम मुनीर जैसा हो, जब फौजी जवान जो हैं वो हमारे, वो तीन, आपने कहा तिरंगा, मैंने कहा हमारे तीन शेरों ने उस दिन मीडिया को लीड किया, पूरी दुनिया को बताया कि हम तीन, वो मैं कहती हूँ वो तीन हीरो थे। हमारी एयरफोर्स का हीरो था, हमारी पाक आर्मी का फोर्स था, हमारे नेवी का, वो तीन हीरो थे। आप यकीन माने, मुझे वो गूज़बम्प आते थे देख देख के, जिस बहादुरी के साथ, जिस ब्लंटली उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया, पूरी दुनिया में मीडिया के ऊपर बैठ के कमान रखी। और क्या उनके अल्फाज नहीं थे, वो तलवार से, तेज अल्फाज से, वो जो दुश्मन की ललकार थी, वो हौसला था जिसपे मुझे यकीन था कि जब भी पाकिस्तान ने वार किया, इंडिया चंद मिनट भी उसको सह नहीं पाएगा। लेकिन इंडिया ने तो शिकस्त का किया सामना। अब इंडिया दोबारा उसी अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हो गया, हमारे गद्दारों को खरीदना शुरू कर दिया, हमारे गद्दारों को बुलाकर उनको एक मीटिंग करवाई गई और उनको कहा गया कि आप, ये इनिशियल आपकी अमाउंट है, जितनी अमाउंट, जितना काम अच्छा होगा उसके मुताबिक आपका जो है वो दाम भी आपका बढ़ता जाएगा। बरतानिया में 3 मुलाकातें हुई थी मुबश्शिर, मैं आपको ये बता दूं, कंफर्म खबर थी, उसके अंदर हमारे रिपोर्टर्स भी बैठे हुए थे, उसमें हमारे सियासी पार्टी के लोग भी मौजूद थे और उसमें इंडियन भी मौजूद था। लेकिन वो इंडियन तो जो है बाकियों को कुछ नहीं कह रहा था, वो फोन के ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रहा था दूसरे लोगों को कि आपने ये कहना, और उसमें एक रिपोर्टर जो था वो सबसे ज्यादा लीड ले रहा था और उसने बाकी तमाम लोगों के फोन तक अपने पास जमा कर लिए थे ताकि अंदर कोई जाके किसी एक दूसरे की रिकॉर्डिंग ना कर सके। 4 मुख्तलिफ जो है लोकेशन चेंज की गई इस मीटिंग से पहले। जो वहां पर लोगों को ले जाने का जो एजेंडा था वो ये कहा गया था कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं और उसके आप लोगों को पैसे मिलेंगे। वहां पर जाके फिर ये बताया गया कि आपने सियासी तौर पर वापस पाकिस्तानियों को लेके जाना है, आपने बताना है, पाकिस्तान की बात कम करवानी है, पाकिस्तान की पाक अफवाज की बात कम करवानी है, दोबारा पाकिस्तानियों को पोलिटिकली इन्वॉल्व करना है एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान वापस उसी जंग से पहले वाले माहौल में चले जाए कि सियासी तौर पे एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पर मजबूर हो जाए। भारत ने देख लिया कि अब हम जंग ना मैदान में जीत सकते हैं ना आसमान में जीत सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बहादुर जवान शेर बनकर जमीन पर जो है वो सुपर किंग बने हुए थे और पाकिस्तान के शाहीन जो है उनको तो पूरी दुनिया ने बोला कि ये शाहीन है, ये बादशाह है आसमानों के। तो पाकिस्तानियों ने तो बता दिया कि हम क्या है और भारत को उसके घर में घुस के मार सकते हैं। और जो मेरे भाइयों ने कहा, जो मेरे शेर जवानों ने कहा, वो करके दिखाया। मेरा तो सर फखर से, जिस रात ये उन्होंने नूर बेस पे हमला किया, हम मीडिया के लोग इकट्ठे थे तो कहते कि सफीना आप हर वक्त कहती रहती हो ये, इज दैट द मोमेंट व्हेन वी हैव टू डू समथिंग। मैंने कहा जस्ट वेट एंड वॉच। ये वो पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है। सही बात। अदाकारा रेशम, नईम हनीफ और सफीना खान मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ये ब्रेक के बाद मेरे साथ ही मौजूद रहेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सफीना खान, नईम हनीफ और रेशम मेरे साथ ही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, रेशम और नईम के ड्रोन हमले यहाँ पे भी हुए, आपने देख लिया कैसे हुए। लाहौर में आप लोग भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारे आपके घर के करीब हुआ है बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ कि हमने कल एक इंटरव्यू भी किया, एक चौकीदार है, उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। एक और लड़के का मुझे पता चला वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया उसको। वो चिंची जितना बड़ा ड्रोन था, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है, ये पाकिस्तानी तो आधे इस लिहाज से को बेखौफ होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, खासतौर दिल्ली के अंदर, तो बकौल उनके 40 लोग मर गए अफरा तफरी में। कोई बस से जाके लग गया भागते हुए, कोई किसी गाड़ी के आगे आ गया, कोई मोटरसाइकिल को लगा। 2 बंदों ने बिल्डिंग से कूद लिए नीचे के, यार ये हमें आके फायरिंग करके मारे। ये फर्क है दोनों कौमों। अच्छा, ये सारा इन्होंने हमारे मुल्क के लिए प्लान किया था कि इनकी आवाम पैनिक करेंगे। वो कहते हैं ना, व्हिच गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने हमारे लिए सोचा और हमारी आवाम जब नूर बेस पे इन्होंने हमला किया
तो सबसे पहले झंडे लहराती हुई मेरी जो कौम उठी है उसी वक्त फजर के वक्त और पहुंच गए और पहुंचे उन्होंने जो अल्लाह अकबर के भाई नारे मुझे लगाए, किसी ने कहा सुभान अल्लाह। कश्मीर हाईवे ब्लॉक हो गई है, श्रीनगर हाईवे जो ब्लॉक हो गई है। और ये देख के हिंदुस्तान परेशान हुआ है कि इनकी आवाम इतनी निडर है। उनमें पैनिक जो हमने क्रिएट करने की कोशिश की वो तो हुआ ही नहीं। आज नहीं, मुझे प्रोड्यूसर मेरा कान में बता रहा है कि लाहौर में भी लोग वाघा पहुंच गए थे। एग्जैक्टली बिल्कुल। लाहौर में तो मैंने सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल लोगों को उस दिन इंजॉय करते देखा है। और वाल्टन में मेरे घर के करीब भी एक गिरा ड्रोन, और उसके बाद तकरीबन को 11 साढ़े 11 एक्चुअली वो आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ जी, वो फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। वो कोई आर्या ड्रोन था और वो फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, और मुझे कुछ 11 साढ़े 11 बजे, और आप पहले ही मैं आपकी ट्रांसमिशन से सुबह तो भी सोया था, तो मैंने वो मिसेज ने उठाया जी कि फायरिंग की आवाजें आ रही है, मैंने सुना और मैंने वो मैसेज देखे हैं 2-3, तो मैं फिर सो अच्छा, उस दिन ना बादल जरा गरज रहे थे, मेरी बारिश बेटी का मुझे समय- फोन आया लंदन से। मैंने फोन उठाया, मैं नींद में था, उन्होंने कहा बाबा को बेदिया के करीब को ड्रोन गिरा है। मैंने कहा अच्छा हम ठीक है, मैं तो अभी सो रहा हूँ, सुबह उठ के देखेंगे। मैंने पूरा खुदा हाफिज बात किया, सो अच्छा, गया। बारिश का समय था, मुझे आवाजें आई हैं डस डस की ना, तो सोया पड़ा बंदा जो डर जाता है, तो मैंने अपना दरवाज़ा खोला है, तो मैंने कहा कि ये आवाज़ें तो बारिश की हैं, सो जा। मुझे लेकिन मैंने जब सोशल मीडिया खोला तो तब पता चला कि ड्रोन्स गिरे हैं वॉल्टन रोड के ऊपर, तो उसकी आवाज़ें थी वो। लेकिन अल्लाह का करम है कि हम लोग डरे नहीं, कोई भी नहीं डरा, कोई नहीं डरा। कोई भी अच्छा सर, एक फर्क था, ये मैं एक थोड़ा सा फर्क आपको बता देता हूँ कि ये कोई नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बॉक्सिंग मैच नहीं था। ये दो फौजों की लड़ाई थी, जंग थी। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों कौमों का अपनी अपनी फौजों पे यकीन और बेयकीनी थी। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात, बड़ी खूबसूरत ये बात। सर इतना फर्क था कि हमें यकीन था पूरी कौम को, बगैर किसी कैंपेन के, बगैर किसी जो है ना यकीन दहानी के, एक अल्लाह की तरफ से पूरी कौम को जो यकीन था, चाहे वो लाहौर था, चाहे वो कराची था, चाहे इस्लामाबाद था, चाहे बलोचिस्तान था, चाहे केपीके था, पिंडी था, यकीन था कि जब तक मारखोर जाग रहा है हम सुकून की नींद सोएंगे। बेशक इतनी सी बात थी। वहां ये बेयकीनी थी जो आपने बताया कि छतों से छलांगे लग गई और एक्सीडेंट हो गए और इतने लोग कैजुअलिटी सिर्फ ड्रोन के खौफ से हो गई, क्योंकि उनकी फौज सिर्फ फिल्मों में अच्छी है। सफीना, मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, मैं आपको ये सही बता रहा हूं कि पाकिस्तान में लोगों को डिप्रेशन हुई थी, जल्दी जंग क्यों खत्म हो गई, हमने तो अभी मारना था इनको। और उन्होंने कहा अमेरिका क्यों इतनी जल्दी कूद पड़ा है बीच में, था 3 दिन लेता, हम एक दफा इनकी चीखें निकलवाते फिर अपना पता चलता। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम चार्ज हुए थे, अभी तो हमने सोचा था कि हमने पता नहीं क्या क्या करना है इंडिया वालों के साथ। वो मुझे यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, थोड़ा सा आप लोगों ने शायद उस चीज को पॉइंट को मिस कर दिया है। वो पॉइंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि मिस हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी हवा बना के बड़ा एक परसेप्शन बनाई हुई थी कि कौम जो है, एक सो कॉल एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक हवा बनाई हुई थी कि कौम अगर फौज के पीछे ना खड़ी हो तो वो जंगें नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तान की असल कौम तो हमारे मुहाफिजों के पीछे खड़ी थी। मैं कहती हूँ शुक्र अदा करना चाहिए, मैं कर रही हूँ कि अल्लाह ताला शुक्र है इमरान खान जेल में था और उसकी कौम पाकिस्तान की पाक फौज के पीछे नहीं खड़ी थी। एटलीस्ट साबित कर दिया वक्त ने कि अगर वो सो कॉल्ड इमरानी कौम जो थी वो हमारी पाक फौज के पीछे नहीं खड़ी थी, इसके बावजूद हमारे